नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक स्थगित। झारखंड कैबिनेट की आज की बैठक स्थगित कर दी गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि आज गुरुवार की शाम 5 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक स्थगित की जाती है। आईएएस प्रशांत कुमार बने जेएसएससी के नए अध्यक्ष। आईएएस प्रशांत कुमार को जेएसएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ साथ प्रशांत कुमार जल संसाधन और वित्त विभाग के सचिव पद पर भी रहे हैं। प्रशांत कुमार को अपने कार्यों के साथ अध्यक्ष झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। बता दें कि प्रशांत कुमार 2004 के बैच के आईएएस है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि नीरज सिन्हा के इस्तीफे के कुछ घंटे बाद ही राज्य सरकार ने प्रशांत कुमार को अध्यक्ष बनाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी थी। गौरतलब है कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक के मामले के बाद नीरज सिन्हा के इस्तीफे की अभ्यर्थियों की ओर से लगातार मांग की जा रही थी। हालांकि नीरज सिन्हा ने कहा कि वे निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से एसआईटी का गठन किया गया है। चर्चा यह है कि इन सब दबाव के कारण ही नीरज सिन्हा ने इस्तीफा दिया है। गढ़वा के बिशुनपुरा थाना क्षेत्र में एक पिकअप वाहन खाई में गिर गई। घटना में 18 लोग घायल हुए हैं। पिकअप गाड़ी के पलटने के बाद आसपास के बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं ग्रामीणों की मदद में आनन फानन में सभी घायलों के प्राथमिक उपचार के लिए बंशीधर नगर अनुमंडलीय अस्पताल में लाया गया, जहां अनुमंडलीय अस्पताल की उपाधीक्षक डॉक्टर सुचित्रा कुमारी ने सभी घायलों के प्राथमिक उपचार के बाद 3 घायलों की स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गढ़वा रेफर कर दिया है। गढ़वा रेफर किए गए मरीजों में सुगिया देवी, ओम प्रकाश वीआर और दुबे वीआर का नाम शामिल है। फिलहाल 15 घायलों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। घटना बिशुनपुरा थाना क्षेत्र के सारो गांव की है। बताया जा रहा है कि ये सभी एक पिकअप वाहन से पिपरी कला में जा रहे थे। हर घर नल में काम करने जा रहे थे। इसी बीच सारो गांव स्थित बजरंगबली मंदिर के सामने मूड़ा आहरा में पिकअप वाहन संख्या CG 13L 3008 अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इधर घटना की सूचना मिलने पर बिशुनपुरा थाना क्षेत्र राहुल सिंह अपने दल बदल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। झारखंड पहुंचे ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास, मंदिर में की पूजा अर्चना। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास झारखंड पहुंचे हैं। मिली जानकारी के अनुसार राज्यपाल रघुवर दास सिद्धगोड़ा के सूर्य मंदिर समिति के प्रांगण में बने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की भव्य मंदिर स्थापना के 4th वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। बता दें कि श्री राम की भव्य मंदिर स्थापना के 4th वर्षगांठ पर संगीतमय श्री राम कथा समेत अन्य धार्मिक अनुष्ठान 20 फरवरी से शुरू हो गए हैं, जो 1 मार्च तक सूर्य मंदिर परिसर में जारी रहेंगे। मालूम हो कि रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 25 फरवरी को RIMS में 50 बेड के CCU का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में 50 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट CCU का शिलान्यास 25 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री CCU के शिलान्यास ऑनलाइन करेंगे। नई क्रिटिकल केयर विंग बनने से गंभीर मरीजों का इलाज काफी आसानी से हो जाएगा। गंभीर से गंभीर बीमारी और क्रिटिकल हालत में भी मरीज का फौरन आधुनिक सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके निर्माण की जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग को दी गई है। क्रिटिकल केयर का निर्माण प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार CCU पावर हाउस के पास बनाया जाएगा। क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण होने से गंभीर मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ेगी। वहीं CCU में आइसोलेशन बेड और वेंटिलेटर बेड भी उपलब्ध होंगे। हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा भी होगी। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है। यह बैठक प्रदेश कार्यालय में शाम 7 बजे से आहूत की गई है। बैठक में बजट सत्र को लेकर चर्चा होनी। यह बैठक नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और अमर बाउरी मिलकर करेंगे। बता दें कि कल से बजट सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति भी तय की जाएगी। झारखंड के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। 25 फरवरी तक छाएंगे बादल, बरसेंगे बादल, बढ़ सकती है ठंड। झारखंड में मौसम विभाग ने आज शाम तक बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना भी जाहिर की है। मेघ गर्जन को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसका असर झारखंड के कई क्षेत्रों में सुबह से ही देखना शुरू हो गया है।
जिन इलाकों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है उनमें राज्य के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी पूर्वी इलाके शामिल है। 24 फरवरी को कुछ हिस्से में बारिश की संभावना जताई गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने झारखंड के कई हिस्सों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने राज्य के 6 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर आज बारिश की संभावना जताई है। जिन जिलों में बारिश नहीं होगी उनमें गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम शामिल है। रांची में घर में घुसकर पति पत्नी की हत्या, दरवाजा खुलते ही बरसाई गोलियां, कुर्सी पर बैठे बैठे शख्स की गई जान। रांची में बुधवार देर शाम अपराधियों ने पति पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। मरने वाले दंपत्ति का नाम बिरसा मुंडा और उसकी तीसरी पत्नी सोनी मुंडा है। घटना के बाद आनन फानन में दोनों के पास जसलोक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घर में पड़ताल की, आसपास के लोगों से भी जानकारी लेकर कार्रवाई में जुट गई है। मामला पंडरा ओपी क्षेत्र के ओझा मार्केट जनकनगर का है। बताया जाता है कि बिरसा मुंडा आपराधिक छवि का व्यक्ति रहा है। रेप और हत्या मामले में 9 साल बाद जेल से बाहर आया था। पिछले 1-1.5 महीने से वह बाहर था। घटना के वक्त से कुछ देर पहले ही वह घर आया था। वह घर पर कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसी बीच पास के खेत की ओर से अपराधी आए, घर का दरवाजा खटखटाया और अंदर घुस गए। घर के भीतर बिरसा मुंडा को देखते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक उसे 5 गोली लगी है। एक गोली सिर में और अन्य छाती और पेट में भी लगी है। इसी बीच घर के भीतर खाना बना रही उसकी पत्नी बाहर आई। अपराधियों ने उस पर भी गोली बरसा दी। फायरिंग के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। पलामू में नाबालिग का घर के पास मिला शव, दुकान बंद कर लौट रहा था, पिता से फोन पर हुई थी बात, 10 मिनट बाद मिली लाश। पलामू में 16 साल के लड़के का शव उसके घर से महज आधा किलोमीटर दूर मिला। किशोर बुधवार को रात करीब 8 बजे अपनी दुकान बंद कर लौट रहा था। उसके अपने पिता से बात भी हुई थी, उसके घर आने की बात कही थी। जब बेटा नहीं लौटा तो घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया। बाद में लड़के का शव मिला। मृतक की पहचान चैनपुर थाना क्षेत्र के बंदुआ गांव के रहने वाले उस्मान मियां उर्फ सुलेमान मियां के बेटे मंतजीर के तौर पर हुई है। पिता का कहना है कि मुंह दबाकर उसके बेटे की हत्या की गई है। इधर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन ग्रामीण हॉस्पिटल से शव लेकर सुबह 7 बजे शाहपुर पुल पर पहुंच गए। आक्रोशित लोगों ने गुरुवार की सुबह मोदिनी नगर शाहपुर पुल को जाम कर दिया। लोग दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। अवैध शराब भट्टी पर पुलिस ने की छापेमारी, 17 ड्रम जावा महुआ को किया नष्ट, 100 लीटर तैयार देशी शराब जब्त। गिरिडीह के जमुआ पुलिस अवैध शराब कारोबारियों पर नकेल कसने हेतु लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इसी क्रम में जमुआ पुलिस को थाना क्षेत्र के जिन किसी भी गांव में अवैध शराब कारोबार की सूचना प्राप्त हो रही है, वहां पूरे दल बल से साथ पहुंचकर अवैध तैयार शराब और जावा महुआ को जब्त कर रही है। बल्कि शराब निर्माण करने हेतु कारोबारियों द्वारा निर्मित भट्टियों को भी ध्वस्त किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को जमुआ के प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना प्रभारी नीलम कुजूर के नेतृत्व में जमुआ थाना अंतर्गत बागमारा गांव में अवैध शराब चुराई के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत घर के अंदर संचालित शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं 17 ड्रम में रखे जावा महुआ को नष्ट करते हुए 100 लीटर तैयार देशी महुआ को जब्त कर लिया। हालांकि इस दौरान कार्रवाई से पूर्व शराब माफिया वहां से भाग खड़े हुए। डीएसपी सह थाना प्रभारी नीलम कुजूर ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई है। आगे भी अभियान जारी रहेगा। अवैध शराब का यह धंधा किसी भी सूरत पर फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। 8 एकड़ में हो रही अफीम की खेती, पुलिस ने 8 एकड़ अफीम खेती को किया नष्ट। चाईबासा में 8 एकड़ में अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही थी। पश्चिमी सिंहभूम के सरायकेला एसपी डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर एसडीपीओ दिलीप खलको ने जिला बल और सीआरपीएफ के साथ मिलकर कुचाई में करीब 8 एकड़ में हो रहे अफीम की खेती को नष्ट किया है। साथ ही जमीन मालिक के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हर साल पुलिस क्षेत्र में होने वाले अफीम की खेती के विरुद्ध अभियान चलाती है। बावजूद इसके अफीम तस्कर भोले भाले ग्रामीणों को बहला फुसलाकर उनकी जमीन पर अफीम की खेती करवाते हैं, जिससे बाद में ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इधर एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने ग्रामीणों से ऐसे मादक पदार्थों की खेती से बचने के लिए अपील की है। उन्होंने बताया कि आगे भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा। इधर पुलिस ने इस कार्रवाई के बाद अफीम माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। धनबाद में 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र के खुसरी मोड़ में गुरुवार को 2 बाइक के बीच आपस में टक्कर हो जाने के कारण वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में युवक को हल्की चोट लगी, लेकिन इसके बाद मामला सांप्रदायिक रंग ले लिया। दोनों पक्षों की ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। पूर्वी सिंहभूम में हाथियों के झुंड ने एक शख्स की जान ले ली।
पूर्वी सिंहभूम जिले के बरसोल थाना अंतर्गत सांड्रा पंचायत के लोधनवानी गांव में बुधवार की देर रात 10 हाथियों ने हमला कर दिया। हाथियों को भगाने के लिए बांकुरा पश्चिम बंगाल में क्यूआरटी टीम को बुलाया गया। इसी बीच एक शख्स को हाथियों के झुंड ने पटक दिया। इससे मौके पर उसकी मौत हो गई। इसी क्रम में हाथी भगाने वाले दल से 3 लोगों को गिरकर घायल हो गए। इस दौरान बरसोल के लोधनवानी गांव के 3 लोग भी दौड़ने के क्रम में गिरकर घायल हो गए हैं। मृतक का नाम बाबलू बास्के था। वह पश्चिम बंगाल के बांकुरा के डुबुखना गाँव का रहने वाला था। जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में 16 से लगेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों का जमावड़ा। झारखंड और राजस्थान के बीच 16 से 19 फरवरी तक रणजी ट्रॉफी एलिट ग्रुप ए का मैच खेला जाएगा। इस मैच में दोनों टीमों से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेलते हुए दिखेंगे। राजस्थान की टीम में बल्लेबाज दीपक हुड्डा, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद और लेग स्पिनर राहुल चहर जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर मौजूद रहेंगे। वहीं झारखंड की टीम में सौरभ तिवारी, शहबाज नदीम, वरुण एरॉन जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर होंगे। सौरभ तिवारी और वरुण एरॉन का यह आखिरी रणजी ट्रॉफी मैच होगा। मुकाबले के लिए राजस्थान की टीम शहर पहुंच गई है। गुरुवार को कीनन स्टेडियम में अभ्यास करेगी। हेमंत सोरेन की बढ़ सकती है न्यायिक हिरासत। 13 दिनों की पूछताछ के बाद भेजे गए थे जेल लैंड स्कैम में। ठीक। हेमंत सोरेन की बढ़ सकती है न्यायिक हिरासत। 13 दिनों की पूछताछ के बाद भेजे गए थे जेल। लैंड स्कैम में ईडी ने किया था गिरफ्तार। लैंड स्कैम मामले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। फिलहाल वे बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद है। पीएमएलए कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने को लेकर ईडी की ओर से आई अर्जी लगाई जा सकती है। सुनवाई के बाद न्यायिक हिरासत बढ़ाने को लेकर अपना फैसला सुनाएगी। 31 जनवरी को गिरफ्तार किए जाने के बाद जेल से भेजे जाने तक ईडी उनसे 13 दिनों तक लगातार पूछताछ कर चुकी है। रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया था। न्यायिक हिरासत अवधि को लेकर सुनवाई के अतिरिक्त पीएमएलए की विशेष अदालत में हेमंत सोरेन की ओर से एक याचिका पर फैसला सुनाया जाएगा। यह फैसला उनके बजट सत्र में शामिल होने को लेकर अनुमति से जुड़ा हुआ है। बुधवार को बजट सत्र में शामिल होने को लेकर अनुमति मामले पर सुनवाई के बाद अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाए जाने की बात कही है। पत्नी के साथ उमरा करने मक्का मदीना गए मंत्री आलमगीर आलम। झारखंड के कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम उमरा करने गए हैं। वह अपनी पत्नी के साथ मक्का मदीना गए हैं। बता दें कि आलमगीर आलम दूसरी बार मंत्री बने हैं। इसका शुक्राना अदा करने वह उमरा गए हैं। मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि हज उमरा करने के बाद 25 फरवरी के बाद बरहरवा वापस लौटेंगे। उन्होंने झारखंड सहित देश भर व पूरे पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना की है। उन्होंने अपने आपसी भाईचारे के साथ रहने की दुआ भी मांगी है। घाटशिला के श्याम मुर्मू ने ओल चिकी का डिजिटल फोन तैयार किया। घाटशिला के युवा श्याम मुर्मू ने वर्ष 2013 में एक वेबसाइट बनाई थी जो संताली सीखने वालों के लिए काफ़ी उपयोगी थी। इसके जरिए उन्होंने इस स्कूलिंग के माध्यम से संताली भाषा सिखाई। इसके इतर श्याम ने संताली भाषा की लिपि ओल चौकी का डिजिटल फोन तैयार कर लिया है। इस काम को करने में उन्हें लगभग 3 साल लग गए। बता दें कि श्याम मुर्मू ने कंप्यूटर का कोई औपचारिक कोर्स नहीं किया है, लेकिन कंप्यूटर में रुचि और लगन होने की वजह से आज वे इस मुकाम पर है जहां वे वेबसाइट डिजाइन से लेकर अन्य तकनीकी कार्यों में भी रुचि रखते हैं। सीएम चंपाई सोरेन ने पेचरक गांव जिलिंगोड़ा में सुनी लोगों की समस्याएं। सीएम चंपाई सोरेन ने सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड स्थित अपने पेचरक गांव जिलिंगोड़ा में लोगों की परेशानी सुनी और उसके निराकरण का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि जन समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। जनता के सुख दुख में सरकार उनके साथ है। राज्य के विकास के लिए जन भागीदारी जरूरी है। क्रिकेट की दीवानगी तो देखिए। ऑस्ट्रेलिया से मैच देखने आई सुपर फैन रोहित विराट को लेकर कही बड़ी बात। भारत व इंग्लैंड के बीच होने वाले चौथे टेस्ट मैच की तैयारी पूरी हो चुकी है। देश विदेश से टेस्ट मैच का टिकट लेने खेल प्रेमी स्टेडियम पहुंच रहे हैं। बुधवार को ऑस्ट्रेलिया से शेरन जैक्सन रांची पहुंची। शेरन अपने पूरे परिवार के साथ इंग्लैंड टीम का सपोर्ट करने रांची पहुंची है। शेरन जैक्सन का कहना है कि वह इंग्लैंड की रहने वाली है और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में अपने पति के साथ रहती है। वह क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन है। जहाँ भी इंग्लैंड की टीम का मैच होता है वह वहाँ जरूर देखने पहुँचती है। इसके साथ ही शेरन का कहना है कि भारतीय खिलाड़ियों में भी वह रोहित शर्मा, विराट कोहली सहित अन्य खिलाड़ियों को पसंद करती हैं। पूरे 5 दिन परिवार के साथ टेस्ट मैच देखने का प्लान है। इसके लिए टिकट भी ले लिया गया है। डबल मर्डर कांड में कई लोग पहुंचे पंडरा ओपी। आरोपी की गिरफ्तारी की कर रहे थे मांग।
राजधानी रांची के पंडरा ओपी इलाके में कल देर शाम को अज्ञात अपराधियों ने पति पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश है। आज कई लोग पंडरा ओपी पहुंचकर आरोपी की गिरफ्तारी करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में रांची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।